आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजेएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआईआई की तरफ से 1826 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। डीआई की तरफ से 3208 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहाँ कहाँ कितनी कितनी पोजीशन बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,03,000 की बनती हुई नजर आई, लेकिन 1,45,000 का पुट राइटिंग भी सपोर्ट करता हुआ नजर आया। और कल मार्केट के अंदर एक पोजीशन लॉन्ग की साइड बनती हुई जरूर नजर आई मार्केट में। तो मार्केट गैप अप के साथ जरूर ओपन होता है, एक बड़ा गैप अप जरूर लेता है, लेकिन उसके बाद ऊपरी लेवल से गिरावट फिर से बाजार के अंदर हावी होते हुए जरूर नजर आई। उसके बाद गैप को फिल नहीं कर पाया मार्केट, फिर से थोड़ा सा संभलता हुआ जरूर नजर आया। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट के पास एक छोटा सा गैप अभी भी पेंडिंग है, जो यहाँ से कल जो बड़ा का 150 पॉइंट का गैप अप लिया गया था ये अभी पेंडिंग है। लेकिन कल एक लो लगाता हुआ नजर आया मार्केट ने 21,940 के लेवल के नीचे, और यहाँ पर क्लोजिंग दिया गया था करीबन 21,830 के नियर। तो यहाँ पर है 70-80 पॉइंट का मोमेंटम नेगेटिव साइड अभी पेंडिंग बचा हुआ है, जिस लेवल पे यहाँ पर मार्केट को क्लोजिंग किया गया था करीबन 20 तारीख को। उसके बाद 21 तारीख को गैप अप के साथ ओपन होने के बाद एक हाई लगाता है मार्केट, करीबन 22,080 के नियर पे हाई लगाता है, लेकिन ऊपर के लेवलों पे सस्टेन नहीं कर पाया और एक बड़ी गिरावट दिखाता। तो ऐसे में कल जो एफआई की तरफ से बिकवाली का हमें मूवमेंट देखने को मिला है, 1,826 करोड़ की एफआई की साइड से एक बिकवाली देखने को मिली। डीआई की साइड से देखें तो 3,208 करोड़ की एक खरीदारी, बड़ी खरीदारी देखी जा सकती है डीआई की तरफ से। लेकिन एफआई का जो मूड बन रहा है पूरी तरह से एक नेगेटिव। उससे पहले भी 2,599 करोड़ की यहाँ पर एफआई की तरफ से एक बिकवाली फिगर हमें देखने को मिला था। तो दोनों तरफ से अगर हम देखें एफआई एक बियर का काम करता हुआ नजर आ रहा है लगातार मार्केट के अंदर, लेकिन डीआई जो है खरीदारी भी कर रहा है, पूरी तरह से बुल का काम कर रहा है। तो ऐसे में बुल और बियर की बड़ी कांटे की टक्कर बनती हुई नजर आई है कल के सेशन में, क्योंकि कल मार्केट ने अच्छी खासी मूवमेंट के साथ पॉजिटिव ओपन हुआ, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में संकेत पॉजिटिव आए थे। लेकिन यहाँ पर डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के अंदर अभी भी एक दबाव देखा जा रहा है कि बड़ा ऑपरेटर जो है नेगेटिव साइड में जरूर बैठा हुआ है। लेकिन ये तो हम देख पा रहे हैं जो डीआई की खरीदारी हम लगातार अच्छी खासी खरीदारी कर चुका है। करीबन अगर हम देखें पिछले 4-5 सेशन में 13 से 14,000 करोड़ की यहाँ पर खरीदारी डीआई की साइड से आ चुकी है। लेकिन ये कैश मार्केट के अंदर आ रही है, ये कैश मार्केट के अंदर एफआई और डीआई ने खरीदारी की है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन की साइड भी पोजीशन बना के चलते हैं, और हम कहाँ पर पोजीशन बनाते हैं, फ्यूचर ऑप्शन की साइड पोजीशन बनाते हैं। इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना के चलते हैं। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ हम ऑप्शन चेन डाटा और पीछे रेशो को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ ये एफआई डीआई की पोजीशन फ्यूचर ऑप्शन में भी देखनी बड़ी जरूरी है, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है, बिक वाली कहाँ से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो यहाँ पर पहले पोजीशन हम कंपेयर करेंगे पिछले 2 दिन से पोजीशन। रिटेलर क्या उन सब आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करता है फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर पहले 56% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा, 43% पुट की साइड। अभी रिटेलर क्या कहाँ पे आ चुका है, 56% कॉल की साइड ही है, 43% पुट की साइड। यानी पोजीशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। ओवरऑल जो पोजीशन नजर आई है एक तरह से सेम नजर आई है। लेकिन यहाँ पर 56% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है रिटेलर। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 12% शॉर्ट करके चला था। अभी 88% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 11% शॉर्ट कर रहा है। यानी 1% जो है लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। पूरी तरह से 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होना, यानी ओवरऑल पोजीशन 88% के साथ यहाँ पे पोजीशन चली गई है लॉन्ग की साइड। यानी दोनों सेगमेंट में रिटेलर का जो मूड बन चुका है एक लॉन्ग साइड बन चुका है। यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी बनी रहेगी। लेकिन यहाँ पर डीआई की साइड से अगर हम देखें 3,208 करोड़ की खरीदारी, इससे पहले भी लगातार खरीदारी तो आती रही है, ये तो कैश के अंदर कर रहा है। तो इसका फ्यूचर ऑप्शन का पोजीशन हम 2 दिन से कंपेयर करेंगे
तो पिछले 2 दिन से डीआई की जो पोजीशन बनती हुई नजर आई है, यहाँ पर एक तरह से 48% पोजीशन कॉल की साइड थी और 51% यहाँ पर पुट साइड था। अभी क्या किया इसने, 49% कॉल की साइड है और 50% पुट की साइड है। एक तरह से 1% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट जरूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पर एक 50-50 का रेशो की तरफ झलक दिखाता हुआ नजर आ रहा है डीआई यहाँ पर। यानी एक तरह से 49-50%, तो 50-50 का ही रेशो आ चुका है पोजीशन में। तो यानी दोनों तरफ अपनी पोजीशन को हैज बना के बैठा है। यानी जो कल मार्केट ने गैप को फिल किया है उसको भी लॉजिक के साथ बताऊंगा आपको। पहले अगर स्टॉक फ्यूचर की साइड पोजीशन देखें, 4.87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95.12% यहाँ पे शॉर्ट की साइड था। अभी 4.92% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, 95.07 शॉर्ट कर रहा है। यानी कुछ ही पॉइंटों के अंदर यहाँ भी पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती नजर आई है। कैश के अंदर भी इसकी खरीदारी आती नजर आई है। तो तीनों सेगमेंट में अगर हम देखें तो डीआई ने कैश के अंदर, ऑप्शन के अंदर, फ्यूचर के अंदर तीनों सेगमेंट में अपनी खरीदारी बनाई है। तो ऐसे में मार्केट के पास एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर बन जाता है। लेकिन ये पॉजिटिव ट्रेंड कितना है ये आप देख सकते हो कि 50% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है। यानी एक मार्केट एक रेंज बॉन्ड का इशारा करता हुआ जरूर नजर आ रहा है अभी डीआई की पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर पोजीशन अगर हम देखें तो रेंज बॉन्ड कौन सी बन सकती है हमारे लिए, यहाँ पे जो कल का हाई और कल का लो बड़ा काम करेगा मार्केट के लिए, क्योंकि इसी लेवल से तो मार्केट ने गैप अप लिया था। उसके बाद इस लेवल से जो गिरावट दिखाई है, उसके बाद इसी लेवल को सपोर्ट बना के यानी पूरी तरह से मार्केट के पास एक रेंज बॉन्ड दायरा है। और ये गैप था करीबन देखें तो 19 तारीख को मार्केट एक गैप डाउन के साथ शुरुआत होती है और उस गैप को फिल किया गया बाजार ने और इसी रेंज बॉन्ड में टाई साइड में घूमता हुआ नजर आया। तो ये साइड में मूवमेंट जो है कल का हाई और कल का लो बड़ा काम करेगा। यानी अगर कल का लो ब्रेक डाउन करता है यहाँ से 21,940 के लेवल को ब्रेक डाउन करे तो ये हमारे पास ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग मूवमेंट गैप को फिल करता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट हमारे पास 21,810 का रहने वाला है। 21,810 को ब्रेक डाउन के बाद ये 20 तारीख का जो लो पॉइंट था हमारे पास, ये सपोर्ट काम करेगा 21,710। यानी पूरी तरह से मार्केट 22,000 के लेवल पे क्लोजिंग दिखा रहा है। और 22,000 के आप लेवल पे देखोगे ना, कॉल राइटर भी दोनों तरफ है और पुट राइटर भी दोनों तरफ है, दोनों तरफ बड़ी टक्कर हो रही है। तो ऐसे में प्रीमियम को डिके जरूर करेगा मार्केट। तो यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का फायदा उठा सकते हैं हम नीचे से। यहाँ सपोर्ट पे ऐसे दोबारा रिकवरी करता है तो कॉल साइड, और रेजिस्टेंस से दोबारा से एक बिक वाले का संकेत भी दे सकता है मार्केट। लेकिन अपर साइड पे रेजिस्टेंस हमारे पास ये 22,080 का रहने वाला है। इसके अपर जाए तो थोड़ा सा रेंज बॉन्ड दायरा है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर भी एक छोटा सा रेंज बनाया था। तो ये हमारे पास 22,080 और 22,120 का एरिया जो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। 22,120 के लेवल को ब्रेकआउट के बाद एक छोटी सी स्कैल्पिंग देखी जा सकती है अपर साइड रेजिस्टेंस के तौर पर। ये 22,200 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा अपर साइड पे। ये जो आपके सामने लेवल दिख रहे हैं जैसे पहले से बनाए गए हैं, ये ऐसे नहीं है कि पहले बना के लेके आया हूँ। ये आपको पहले लास्ट की वीडियो के अंदर पूरे लॉजिक के साथ आपके सामने बनाए ताकि आप सीख सको। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मार्केट के अंदर देखें, बैंक निफ्टी के अंदर कल तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन ऊपर के लेवलों से गिरावट देखने को मिली। ये मार्केट के पास एक मोमेंटम नेगेटिव पे नेगेटिव, यानी इसने कल के लो को ब्रेक डाउन किया और यहाँ पर गैप इसके पास भी पेंडिंग है, जो गैप को फील करता हुआ नजर आ सकता है। तो लेकिन उससे पहले इसको ये जोन बड़ा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी मार्केट के अंदर ये वाला जोन, ये जोन को, यानी कल का लो, सिंपल बात रहेगी, कल के लो को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास एक नेगेटिव साइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। ये कहाँ तक का एरिया हमारे पास स्कैल्पिंग रहेगा, जैसे ये कल के लो को ब्रेक डाउन करता है, यानी कल 550 के लो को ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे का एरिया हमारे पास रहेगा ये पुट साइड का स्कैल्पिंग मूवमेंट करीबन 46,200 तक का एरिया, ये नीचे की साइड रहेगा। लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें, कल का हाई भी बड़ा काम करेगा, क्योंकि कल का हाई जो था ना 47,000 का था। ये देखो बिल्कुल 47,000, यानी सिंपली तौर पर देखें तो मार्केट के पास एक नेगेटिव ट्रेंड जरूर आता है। लेकिन यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है 46,800 के बाद, तो अच्छी खासी 47,000 तक की स्कैल्पिंग हमें कॉल साइड देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर इस लेवल को सपोर्ट 46,550 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ये पुट साइड का एरिया रहेगा
और ये एरिया रहेगा 250-300 पॉइंट का स्कैल्पिंग पुट वालों के लिए 46,200 तक का एरिया। ये जबरदस्त एक सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 47,000 का बड़ा जबरदस्त रहेगा एक अपर साइड पे, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बैंक निफ्टी के पास बनता हुआ जरूर नजर आया। लेकिन इन सब के साथ ग्लोबल मार्केट की तरफ एक बार नजरें डाल ली जाए, वहां से संकेत क्या नजर आ रहे हैं। पहले हम यूरोप के बाजारों की साइड जाएंगे। फिट्सी यू के यहाँ पर क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 145 पॉइंट की तेजी, करीबन 2% के करीब तेजी देखने को मिली है। डैक्स जर्मनी की साइड जाएं, 164 पॉइंट की तेजी, 1% के करीब तेजी। सीएससी फ्रांस यहाँ पर 18 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है। पूरी तरह से पॉजिटिव संकेत नजर आए हमें यूरोप मार्केट से। अब नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड जाएं, 32 पॉइंट की ही तेजी देखने को मिली है, कोई बड़ी तेजी नहीं है, एक फ्लैट बोल सकते हो। निक्की जापान एशिया मार्केट की साइड जाएं तो 800 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, बड़ी अच्छी तेजी नोट की गई है 2% की तेजी के साथ। S&P 500 16 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, कोई बड़ी तेजी नहीं है। डाउ जोन को अगर हम देखें 270 पॉइंट के करीब तेजी देखने को मिली, आधा % के करीब तेजी। यानी पूरी अगर हम ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आ रहे हैं, ये हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत जरूर नजर आए। तो ऐसे में कल तो मार्केट ने इन्हीं को देखकर रिएक्शन किया था, लेकिन आज मार्केट क्या करने वाला है, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेटर है जिसकी पोजीशन को हमें 2 दिन से कंपेयर करना बड़ा जरूरी। वो बड़ा ऑपरेटर एफआई, इसकी पोजीशन देखनी बड़ी जरूरी, क्योंकि ये मार्केट का गेम चेंजर है। तो यहाँ पर 31% यहाँ पर पोजीशन क्या थी, कॉल की साइड था, और 68% पुट की साइड। अभी एफआई ने क्या कर लिया है, 33% आ चुका है कॉल की साइड, 2% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ जरूर नजर आया है। 66% यहाँ पर पुट की साइड आ चुका है। तो 2% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होना, ये एफआई का एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया हमें मार्केट के अंदर, यानी मार्केट में पॉजिटिव संकेत जरूर आया। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में भी देखें, 53.88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 46.11% शॉर्ट करके चला। अभी क्या रहा, 54.51% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 45.48% शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चला है। यानी पूरी तरह से देखें तो 1% पोजीशन यहाँ पर फ्यूचर के अंदर भी लॉन्ग साइड बनती हुई नजर आई है। दो सेगमेंट के अंदर, ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर के अंदर, दोनों के अंदर लॉन्ग साइड पोजीशन बनाना। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड से पहले अगर हम देखें कैश साइड की पोजीशन, कैश में थोड़ी सी बिकवाली हमें आती हुई नजर आई है। तो दो सेगमेंट में एफआई हमें सपोर्ट कर रहा है, एक अच्छी खासी ऑप्शन में 2% और फ्यूचर में 1%। ये मार्केट के लिए पॉजिटिव ट्रेंड जरूर बन जाता है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन क्या बता रहा है कि 66% यहाँ पे क्या बैठा है, पोजीशन पुट की साइड बना के बैठा हुआ है अभी भी ऑप्शन के अंदर। यानी ऊपर के लेवलों से प्रॉफिट बुकिंग दबाव जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें प्रो की पोजीशन, पिछले 2 दिन से डाटा हम कंपेयर जो कर रहे हैं, 45% कॉल की साइड, 54% पुट की साइड था। अभी 44% आ चुका है प्रो और 55% पुट की साइड है, यानी 1% यहाँ से माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। तो लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 70 था, अब 68%, 2% यहाँ भी माइनस हो चुका है प्रो। तो एक तरह से पोजीशन जो है प्रो की भी नेगेटिव साइड आई है। तो ओवरऑल DI FI प्रो की पोजीशन, तीनों बड़े ऑपरेटर, यहाँ पर सिर्फ एक रिटेलर 43% है, बाकी DI भी 50% पे है, 66 ये है और प्रो 55 है। तीनों के तीनों ऑपरेटर यहाँ पे अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठे हैं। यानी ऊपर के लेवल से एक बिकवाली दबाव हमें बाजार को झेलता हुआ नजर आ सकता है, ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का सामना बाजार करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में हमारे पास अपर साइड का एरिया तो 47,000 तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन जाता है। और ऐसे ही निफ्टी की साइड जाएं तो 22,200 का एरिया मान के चलेंगे, बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है। जो नीचे की साइड अगर रखेंगे तो 21,800, ये 400 पॉइंट की रेंज बॉन्ड बना चुका है निफ्टी। और बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो 47,000 का एरिया बड़ा जबरदस्त रहेगा अपर साइड पर रेजिस्टेंस के तौर पर, और नीचे रहेगा सपोर्ट हमारे पास 46,200 का एरिया। ऐसे में मार्केट आज एक साइड में ओपन होने की और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है।